यूपीएससी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। सोचिए, गांव का एक लड़का जिसका सपना आईएएस बनने का है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता फॉर्म कब निकलता है, कहां से भरना है और आखिरकार वो मौका चूक जाता है। दूसरी तरफ एक बड़े शहर का बच्चा, कोचिंग, इंटरनेट सब कुछ है, वो आराम से फॉर्म भरता है और परीक्षा देता है। अब बताइए, इसमें गलती किसकी है, लड़के की, गांव की या सिस्टम की? दोस्तों, इसी असमानता को मिटाने के लिए यूपीएससी ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। आइए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। यूपीएससी यानी वो दरवाजा जो भारत के सबसे बड़े पदों तक ले जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब इसी दरवाजे से निकलते हैं। लेकिन इस दरवाजे की एक समस्या थी, सबको पता ही नहीं चलता था कि दरवाजा कब खुल रहा है। 1947 से लेकर 2000 तक जानकारी का साधन सिर्फ अखबार और गजट थे। 2000 के बाद वेबसाइट आई, लेकिन क्या गांव में बैठा बच्चा रोज यूपीएससी की वेबसाइट खोलता है? नहीं। यही कारण है कि शहर और गांव के बीच इंफॉर्मेशन गैप बना रहा है। और दोस्तों, लोकतंत्र में ये गैप जहर है। नई सुधार क्या है, आइए इसे देखते हैं। तो अब क्या किया यूपीएससी ने? एक कदम, सिंपल लेकिन रिवॉल्यूशनरी कदम उठाया है। सोचिए, और आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अचानक आपके प्रिंसिपल या प्लेसमेंट सेल के पास एक मेल आता है, यूपीएससी में ये भर्ती निकली है। अब ये मेल सिर्फ उनके पास नहीं रुकता, वो नोटिस बोर्ड पर लगता है, क्लास में अनाउंस होता है। मतलब हर बच्चा, चाहे उसके पास मोबाइल हो या ना हो, कोचिंग हो या ना हो, उसे जानकारी मिल जाएगी। यानी अब शहर का बच्चा पहले जानता है वाली बात खत्म। अब सब बराबरी पर। कितना सिंपल कदम है और कितना बड़ा असर। क्यों ये जरूरी था, जरा सोचिए। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी का सपना देखते हैं, लेकिन क्या सभी को जानकारी मिलती है? कई छात्र आखिरी दिन तक फॉर्म नहीं भर पाते, कोई बताता ही नहीं और सपने वहीं मर जाते हैं। यूपीएससी ने कहा, अब नहीं, अब हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने बच्चों तक सूचना पहुंचाए। ये सिर्फ भर्ती का मेल नहीं है, ये है बराबरी का वादा, ये है समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों, जब मौका बराबर मिलेगा तभी असली लोकतंत्र बनेगा। इसके क्या फायदे हैं? हर बच्चे को बराबर जानकारी मिलेगी, गांव और शहर का अंतर कम होगा, टैलेंट पूल बड़ा होगा, देश का असली हुनर सामने आएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सबसे बड़ा, लोगों का विश्वास यूपीएससी पर और गहरा होगा। कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियां क्या है? क्या हर कॉलेज ईमानदारी से ये मेल बच्चों तक पहुंचाएगा? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी निभाएगी? क्या मेल स्पैम में तो नहीं जाएगा? मतलब सोच अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन मजबूत होना चाहिए। इसका विजनरी फ्यूचर देखते हैं। अब कल्पना कीजिए, आगे चलकर अगर यूपीएससी यही मॉडल आगे बढ़ाए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से सीधा नोटिफिकेशन, मोबाइल ऐप जहां हर बच्चा रजिस्टर है और समय पर अलर्ट पाए, हर यूनिवर्सिटी में यूपीएससी क्लब हो जहां बच्चे तैयारी भी सीखें और जानकारी भी पाए, यहां तक कि दूर दराज गांव में आउटरीच कैंप हो। अगर ये सब हो गया तो सच में यूपीएससी सिर्फ एग्जाम लेने वाली संस्था नहीं रहेगी, बल्कि देश की प्रतिभा खोजने वाली संस्था बन जाएगी। दोस्तों, छोटी सी बात है, एक मेल, लेकिन उस मेल से किसी का सपना टूटने से बच सकता है, किसी गांव का बच्चा आईएएस बन सकता है, किसी गरीब किसान का बेटा कलेक्टर बन सकता है। यही है असली क्रांति, जब सिस्टम खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे। और यही यूपीएससी की असली आउटरीच रिफॉर्म है। छोटा कदम लेकिन बड़े सपनों की गारंटी। इसके अंतिम में मैं आपको यूपीएससी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। बेल आइकन दबा के इसको सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। जय हिंद।